कई बरस पहले मैं जिस शहर में रहता था वहाँ एक बुजुर्ग पासबान भी था जो मरने के करीब था, और जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वो करीबुल मर्ग था और उसके मरने के 15 मिनट पहले उसका बेटा उसके पास मौजूद था, जिसने बहुत ही खूबसूरत दुआ की और कहा, ए बाप, यहाँ एक बुजुर्ग सिपाही है जो तेरी हुजूरी में आने को तैयार है। जिस तौर पर उसने बाप को बयान किया और उसे खुदा बाप की हुजूरी में लाया, वो तरीका मुझे बहुत पसंद आया। उसने उसे एक बूढ़े सिपाही के तौर पर पेश किया जिसने कई जंगें लड़ी थीं, उसने खुदावंद की खिदमत की थी। हमें आज ऐसे ही सिपाहियों की जरूरत है। हमारे यहाँ थोड़ी सी और तेज दौड़ने वाले मौजूद हैं, लेकिन हमें मैराथन यानी लंबी दौड़ में दौड़ने वालों की सख्त जरूरत है। यशवा ऐसे ही बूढ़े सिपाहियों में से एक था। यशवा 11वें बाब में हम देखते हैं कि उसे कुछ फतुहात हासिल हुई। आई के मकाम पर खुदा ने उसे एक बड़ी फतह बख्शी। यशवा 11वें बाब के मुताबिक एक बहुत बड़ी फौज उसके सामने थी जो समुद्र के किनारे की रेत की तरह उसके मुखालिफ खड़ी थी। खुदा ने उसे कहा, जा और मैं उस फौज को शिकस्त खुर्दा करूंगा। यशवा गया और उसने फतह पाई। उसे आगे और भी जंगें दरपेश थीं। सिर्फ एक ही जंग में फतह याबी पाने पर उसे तसल्ली नहीं हुई। सारी जिंदगी उसने बहुत सी जंगें लड़ी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जाने कि मसीही जिंदगी में हमें बहुत सी रूहानी जंगें लड़नी होंगी। अंदरूनी जंगों का भी और बैरूनी का भी सामना करना होगा। रूहानी तौर पर शैतान हमारे बरखिलाफ खड़ा है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी जंगें लड़ेंगे, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम एक एक करके तमाम जंगों में फतह से हम किनार हों। आप कहेंगे कि मैं ये फतह कैसे हासिल करूं? आप वही कीजिए जो यशवा ने किया। यशवा ने जिंदगी के इख्तिताम पर कहा, एहतियात करके उन सब बातों पर अमल करो जिनका खुदा के कलाम में हुक्म है। वो सब करें जिसके करने का खुदा ने हुक्म दिया। जंग में फतह याबी के लिए यशवा के पास सादा सा कुलिया था, और वो कुलिया ये था, खुदा के कलाम को सुनकर अमल करना। जब खुदा ने उससे कलाम किया तो उसने फरमाबरदारी की। उसने खुदा के कलाम को सुना, उसने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की। यही सादा सा तरीकाकार है। यूं आप खुदा की बादशाही में बूढ़े सिपाही बन सकते हैं, लेकिन एक फातेह बुजुर्ग सिपाही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आखिरी दम तक अपनी जिंदगी फातेहाना तौर पर गुजारना चाहता हूं। अगर वही दो काम करें तो आप भी आखिरी दम तक फातेहाना जिंदगी बसर कर सकते हैं। खुदा के कलाम को सुनिए और उस पर अमल कीजिए। यूं आप आखिरी दम तक फातेह ही रहेंगे।